हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रफुल्ल इलेक्ट्रिकल वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एलन ब्रैडली कंट्रोल लॉजिक पीएलसी के बेसिक स्पेशली 5562 प्रोसेसर के बारे में हम बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो पीएलसी लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर मेंटेनेंस, कमीशनिंग और ऑटोमेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीएलसी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पीएलसी पावर सप्लाई, सीपीयू और प्रोसेसर मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, पीएलसी कम्युनिकेशन सिस्टम। एलन ब्रैडली कंट्रोल लॉजिक्स पीएलसी एक हाई एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोलर है। इस पीएलसी का यूज़ लार्ज इंडस्ट्री में होता है जहां फास्ट प्रोसेसिंग, हाई एक्यूरेसी और रिलायबल कंट्रोल चाहिए होता है। कंट्रोल लॉजिक पीएलसी का प्रोसेसर लॉजिक्स 5000 फैमिली के अंडर आता है और 5562 उसी का एक पॉपुलर मॉडल है। इस पीएलसी का एडवांटेज ये है कि हाई स्पीड स्कैनिंग होती है, लार्ज मेमोरी अवेलेबल होती है, मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के लिए बेस्ट है। तो इस पीएलसी में मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? चेसिस और बैकप्लेन। सबसे पहले आता है चेसिस, जिसको हम बैकप्लेन भी कहते हैं। चेसिस एक टाइप का बेस फ्रेम होता है जिसमें सब पीएलसी मॉड्यूल प्लग किए जाते हैं, जैसे सीपीयू, पावर सप्लाई, आईओ मॉड्यूल्स और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। चेसिस के कहते हैं पीएलसी पावर सप्लाई मॉड्यूल की। पावर सप्लाई का काम होता है पीएलसी को स्टेबल पावर देना। कंट्रोल लॉजिक पीएलसी में अलग अलग टाइप के पावर सप्लाई मॉड्यूल आते हैं, जैसे कि एसी पावर सप्लाई 120 या 230 वोल्ट एसी, डीसी पावर सप्लाई। ये जो आप देख रहे हो ये एलन ब्रैडली फैमिली से लॉजिक्स 5562 पीएलसी है। इसका आप मॉड्यूल नंबर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इतने पार्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से ये जो फर्स्ट में लगा है, लेफ़्ट टू राइट कभी भी जाना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो एलन ब्रैडली 1756 PA72, ठीक है। तो ये क्या है? ये पावर सप्लाई है। सबसे पीएलसी में सबसे पहले जो आता है वो पावर सप्लाई आता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो इसको ओपन करके, यहाँ पे इनपुट आप देख सकते हो, सिंगल फेसिंग यहाँ पे इनपुट आया है, प्लस आउटपुट में ये डीसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एसी पावर सप्लाई। यहाँ से ये पावर सप्लाई क्या करता है, ये हो गया, इसमें भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। पावर सप्लाई अगर फेल हो जाए तो पीएलसी ऑफ हो जाता है, सीपीयू स्टॉप हो जाता है, प्लांट का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए पावर सप्लाई पीएलसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब हम देखेंगे नंबर 3, सीपीयू प्रोसेसर मॉड्यूल्स 5562। अब हम बात करते हैं पीएलसी के मेन ब्रेन की, यानी सीपीयू मॉडल की। एलन ब्रैडली 5562 प्रोसेसर का मॉड्यूल नंबर होता है 1756L62। सीपीयू का मेन काम होता है पीएलसी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, इनपुट सिग्नल रीड करना, लॉजिक प्रोसेस करना, आउटपुट सिग्नल जनरेट करना, कम्युनिकेशन हैंडल करना। सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है जिसे पीएलसी प्रोग्राम टैग, टाइमर, काउंटर, प्रोसेस डाटा स्टोर करके रखता है। जैसे पावरफुल सीपीयू होगी उतना ही फास्ट और स्टेबल पीएलसी का ऑपरेशन होगा। उसके बाद सिग्नल बोर्ड वगैरह लगाना है, सिग्नल मॉड्यूल लगाना है, कुछ अभी तो ये स्पेयर में है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईथरनेट आईपी, मतलब ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। इससे हम टोटल जितने भी पीएलसी हो गए, चेसिस हो गए, जैसे ये हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के लिए रहता है। जैसे हमें पीएलसी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन जाना है तो इसके लिए ये कम्युनिकेशन यूज़ होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डमी है, इसकी जगह पे हम और भी एक नया मॉड्यूल लगा सकते हैं, ठीक है। देखेंगे एनटीआर मॉड्यूल, जितने भी हमारा ये एक मेन हो गया है, ठीक है, मेन पीएलसी ये हो गया, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के एनटीआर मॉड्यूल, ठीक है। इस टाइप के एनटीआर मॉड्यूल से हम फिर यहाँ पे हम मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट मॉड्यूल्स का काम होता है फील्ड डिवाइस से सिग्नल लेना और पीएलसी को देना। फील्ड डिवाइस जैसे पुश बटन हो गए, लिमिट स्विच हो गए, प्रॉक्सी स्विच, प्रेशर स्विच। इनपुट मॉड्यूल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डिजिटल इनपुट्स, सिर्फ जो ऑन या ऑफ सिग्नल देता है, और दूसरा होता है एनालॉग इनपुट जो कंटिन्यूस सिग्नल देता है। 1756 IB16 लिखा रहेगा मॉड्यूल पर। इनपुट में 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट। एग्जाम्पल 1756 IF8 इस टाइप से लिखा रहेगा इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट मॉड्यूल्स की। आउटपुट मॉड्यूल का काम होता है पीएलसी से सिग्नल लेकर फील्ड डिवाइस को कंट्रोल करना, जैसे कॉन्टैक्टर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, मोटर स्टार्टर। आउटपुट मॉड्यूल भी 2 टाइप के होते हैं, जो डिजिटल आउटपुट होते हैं और एनालॉग इथरनेट हब, ठीक है। ये इथरनेट स्विच है, मतलब यहाँ से हमें 1 केबल अगर यहाँ पे हम लेके जाते हैं इथरनेट हब में, तो ये 8 पोर्ट का है। तो यहाँ पे हम अगर 1 केबल यहाँ से लिंक करते हैं तो बाकी हम 7 पोर्ट बाहर जितने भी अदर हम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो ये एक एनटीआर मॉड्यूल है। एनटीआर मॉड्यूल में आप ये 1734 एक एनटीआर मॉड्यूल है सीरीज़ बी का। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड्यूल स्टेटस है। मॉड्यूल स्टेटस में ये ग्रीन लाइट जलना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क एक्टिविटी, जितने भी हमारा नेटवर्क का रहता है वो ये ऐसे ब्लिंकिंग करते रहता है, ठीक है। ये ब्लिंकिंग करना चाहिए।
यहाँ पर भी देखो ये नेटवर्क हो गए, वहाँ पर भी ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएलसी कम्युनिकेशन की। कंट्रोल लॉजिक्स पीएलसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ये मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो सबसे कॉमन कम्युनिकेशन है इथरनेट आईपी। इथरनेट आईपी का यूज़ होता है एचएमआई से कम्युनिकेशन, स्काडा सिस्टम के लिए, पीएलसी टू पीएलसी डाटा शेयरिंग के लिए। इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए पीएलसी में अलग अलग मॉड्यूल लगाए जाते हैं, जैसे कि 1756 EN2T इथरनेट मॉड्यूल होता है। इसमें ओवरऑल वर्किंग समझी। तो फ्रेंड, अगर हम कंट्रोल लॉजिक 5562 पीएलसी का ओवरऑल वर्किंग समझते हैं तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। पावर सप्लाई पीएलसी को पावर देता है, सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इनपुट मॉड्यूल फील्ड सिग्नल रीड करता है, आउटपुट मॉड्यूल डिवाइस को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल डाटा एक्सचेंज करते रहता है। इस तरह से पूरा ऑटोमेशन सिस्टम स्मूथली काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप एलन ब्रैडली कंट्रोल लॉजिक 5562 पीएलसी का ये बेसिक एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर